सियासी संकट के बावजूद गहलोत सरकार सक्रिय है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भवन विनियमों में क्रांतिकारी बदलावों को मंजूरी दे दी है। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से न केवल प्रदेश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई गुना रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग लंबे समय से शहरी विकास से जुड़े नियम कायदों में बड़े बदलाव की तैयारी में जुटा हुआ था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कई दौर की बैठकें भी हुईं। घंटों मंथन के बाद प्रावधान फाइनल किए गए। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले 6 जुलाई को ही इस कवायद का खुलासा कर दिया था। इस बीच सियासी संकट के चलते मंत्री और विधायक बाड़ेबंदी में चले गए। अब मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर धारीवाल सचिवालय पहुंचे और संबंधित अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान ही भवन विनियमों में प्रस्तावित अहम बदलावों को हरी झंडी दी। इन बदलावों से कई फायदे मिलेंगे। भवन निर्माण उद्योग का देश और राज्य की आर्थिक प्रगति में अहम योगदान है। जीडीपी में निर्माण उद्योग का करीब 8.2% योगदान है। ये उद्योग संगठित असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। प्रदेश के शहरों में करीब 60% आवासों में 2 वर्ग मीटर से 8 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र प्रति व्यक्ति ही उपलब्ध है। इस क्षेत्रफल के भूखंडों पर वर्तमान में भूतल और 1 मंजिला ही निर्माण किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की जरूरत समान होने के चलते जरूरी है कि छोटे भूखंडों पर ज्यादा निर्माण की स्वीकृति दी जाए। मौजूदा भवन विनियमों में स्वीकृत किए गए बदलावों को लागू करने के पीछे जहां बड़ा कारण कोरोना महामारी की वजह से सामने आई समस्याएं हैं, तो रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करना भी एक बड़ी वजह है। अब संभागीय मुख्यालयों और ग्रेटर भिवाड़ी क्षेत्र में 15 मीटर की बजाय 18 मीटर ऊंचाई के भवन बहुमंजिला भवन कहलाएंगे। भवनों में अग्निशमन प्रावधान मौजूदा आदेशों के तहत ही रखने होंगे। छोटे भूखंडों पर निर्मित क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र उपलब्ध होगा और निकायों को राजस्व मिलेगा। स्टिल्ट पर पार्किंग प्रस्तावित करने पर स्टिल्ट पोडियम को भवन की ऊंचाई से मुक्त किया गया है ताकि पार्किंग की उपलब्धता सुनिश्चित हो। 2500 वर्ग मीटर के भूखंडों पर डीम्ड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू होगा। 20,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र और 18 मीटर ऊंचाई तक निर्माण पर ही डीम्ड अप्रूवल सिस्टम लागू होगा। निर्माणकर्ता पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शे निकाय में पेश कर निर्माण शुरू कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित निकाय की औपचारिक स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। अब 250 के बजाय 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर निर्माण के लिए निकाय के मानचित्र अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में साइट प्लान, मालिकाना हक के दस्तावेज और निर्धारित शुल्क निकायों में जमा कराना होगा। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं अब 2 बिल्डिंग एरिया रेशो के बजाय 3 बिल्डिंग एरिया रेशो तक निर्माण कर सकेंगी। इन भवनों में पार्किंग एरिया 175 ECU की बजाय 115 ECU प्रति कार रखना होगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भवन विनियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही नगरीय विकास विभाग अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना के जरिए औपचारिक तौर पर भवन विनियमों में बदलाव किया जाएगा, तभी नए बदलाव लागू होंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।